आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग सुबह से लेके यहाँ असेंबली की आज जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी सिंध असेंबली के मेंबरान की, उसमें आप लोग आए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी हासिल हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सैयद अवेज़ शाह साहब और एंथोनी नवीद को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। तो दोनों हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, उनके नॉमिनेशंस जो हैं वो जमा कर दिए गए हैं। आज शाम को स्क्रूटनी है और इंशाल्लाह ताला जैसे कि वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी को बर्तरी हासिल है, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसको जो है वो कामयाबी से इस मरहले से भी निकलेगी। उसके बाद फिर वज़ीर आला साहब के इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर के लिए सैयद मुराद अली शाह साहब की इलेक्शन वो अमल में आएगी। इस वक्त असेंबली में जिस तरह सिंध की आवाम ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक क्लियर मैंडेट दिया है और एक भारी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को दी है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हम समझते हैं कि हम उस आवाम के ना सिर्फ के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आवाम का एक कर्जा है जो कि इन तमाम मेंबरान के कंधों पर है। और उसी के लिए जिस तरह कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था अपने खिताब में कि हर मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि हमें उस आवाम ने जिसने ऐवानों में भेजा है उनके जो भी मसाइल हैं, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको हल करें, पर उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा था कि जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हैं, चाहे वो असेंबलियों में मौजूद हैं या वो असेंबलियों में मौजूद नहीं हैं, उन सब से हम डायलॉग करें और अगले 5 साल हमारी कोशिश ये होगी कि हम अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस सूबे को आगे लेकर चलें। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जो इलेक्शन में हमारे नारे अलग हो, इलेक्शन के बाद हमारी सोच अलग हो। जो मंशूर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इलेक्शन में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी चुनो नई सोच को, और उस सोच का मकसद ये था कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हम चलें। ये था कि जी जो पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे राइवल ज़रूर है, ये हमारी खुदा न खासा दुश्मनियाँ नहीं है कि हम उनको दुश्मनों की तरह ट्रीट करें। और अगर आप वैसे भी जब साहिब इक़्तिदार होते हो तो आप पर जिम्मेदारी वैसे भी होती है, बट उसके अलावा भी जो पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी वो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर ले आएँ, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए भी कुछ शरपसंद लोग चाह रहे हैं कि मुल्क में वो भी चीज़ शुरुआत हो, उसको हमें हर सूरत में रोकना है। आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो IMF को एक ख़त लिखने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई सर्टिफिकेट देने के खिलाफ होता हूं कि कोई कह दी कि ये वफादार है, ये गद्दार है, ये नहीं है कोई ऐसी सोच, मेरी भी नहीं है, मेरी पार्टी की है। लेकिन IMF को ख़त लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूँ कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। जो 9 मई को हुआ है वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि इस ख़त का मकसद क्या है? ख़त का मकसद उस जमात का ये है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट ज़बरदस्ती दिया जाए, और वो जमात कह रही है जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है, 2018 की तारीखी रिगिंग की बेनिफिशरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें IMF इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, वरना जो है IMF पाकिस्तान की इमदाद या जो भी एग्रीमेंट है वो रोक दे। तो दो चीज़ें, पहली बात ये कि क्या हमें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए किसी गैर मुल्क को या उसकी किसी कंपनी को या किसी फर्म को या किसी इदारे को ये कहना चाहिए कि आप हमारे अंदरूनी मसाइल में इंटरफेरेंस करें? क्या ये हम पे सही है?
और ये वो जमात कह रही है जो कहती थी कि जी हम किसी के गुलाम नहीं है, बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। तो वही जमात आज बैरूनी मुल्कों को मिन्नतें कर रही है कि आप पाकिस्तान को, पूरी कौम को ब्लैकमेल करें कि या तो उनको मैंडेट दे दे, वरना तो जो है वो पाकिस्तानी इमदाद रोक दी है। दूसरी बात, सबसे छोटी बात, इलेक्शन एक बहुत छोटी सी चीज़ है। 5 साल आना नहीं आना, 5 साल में गवर्नमेंट रहना नहीं रहना, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आपने IMF को लिखा, हालांकि मुझे पता है कि इसके इंशाल्लाह ताला होगा कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर IMF आपकी ये बात मान लेती है, जो कि नहीं होगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता, लेकिन तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे, जो लाखों, अगर तो खुदा ना खास्ता इमदाद बंद हो जाएगी, अगर इमदाद बंद हुई तो जो लाखों अफराद जो नौकरी पेशा हैं, जो सरकार की नौकरियां भी कर रहे हैं, जो बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। खुदा ना खासा वर्ष कम वर्ष में बात करें, उनकी तनख्वाहें बंद हो तो फिर वो लाखों के बाद करोड़ों फैमिलीज वो भूख और फाकों पे गुजरेंगी, और उसमें फिर जो उनके अपने वोटर भी जो कुछ शामिल होंगे वो भी फाकों की जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोजगार हो जाए, मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट करे, या मुल्क को खुदा न खासा नाकाबिल तकवीन जो है वो नुकसान पहुंचे? ये कोई भी पॉलिटिकल सोच नहीं हो सकती, ये कोई भी मुहिब वतन बंदा नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि मैं खिलाफ हूँ किसी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है, लेकिन ये मुहिब वतनी नहीं है। 9 मई को आपने पाकिस्तान के चंद इदारों को, पाकिस्तान की सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये जो कदम आप उठाने जा रहे हो, ये आप 24 करोड़ अवाम के ऊपर आप हमला करने जा रहे हो। 24 करोड़ अवाम में मासूम बच्चे, खवातीन, लोगों की फैमिली, लोगों के